जूलियन असांज आपको वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि आप जरा जैसे विकी लीक्स थे, आप वाडा लीक्स हैं। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वाडा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले वाडा साहब आपकी ये बात मैं बड़ी क्लियरली करती हूँ कि फाइनल कॉल इसलिए दी गई थी कि एक डील हो गई थी, और वो डील ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को 6 दिन में मुंतकिल कर दिया जाएगा बनी गाला में, एंड दैट वाज व्हाई इट वाज कॉल्ड अ फाइनल कॉल। बट बुशरा बीबी वाज, आई थिंक उन्होंने रूइन कर दिया इस प्लान को। इज दैट करेक्ट? बहुत शुक्रिया आपका साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ऐसी कोई ना कोई डील हुई थी, ना ऐसी कोई ट्रांजैक्शन थी, ना कोई ऐसी डिस्कशन में कोई स्टैब्लिशमेंट एंगेज थी। बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर रखें। नंबर 2 ये कि देखिए, मसला सारा ये कि आपको पस पदा देखना पड़ेगा कि एक आदमी जिसने 22 साल में उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं था, जमायमा साहिबा के साथ उसकी शादी हुई तो कानूनी तौर पे तलाक के बाद उसको अरबों डॉलर मिलने थे जो उसने इनकार किए। तो फिर उसने ये चोरियां क्यों की और इसके बेनिफिशियरी कौन है और ये चोरियां शुरू कैसे हुई? ये बीबी जब से जिंदगी में आई तब से घड़ी चोरी भी हुई, 190 मिलियन पाउंड भी हुआ, और उसकी बेनिफिशियरी उनके और उनके बच्चे, खाद के बच्चे और खाद की बहरों ने तो नहीं पैसा कमाया। नंबर 1। नंबर 2, ये मार धाड़ जलाओ गिराओ की सियासत भी कभी रही थी, फौज की मुखालफत भी कभी रही थी, अदालती मुखालफत भी कभी रही थी, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली खेल खेलने की मुखालफत भी रही थी। ये पाड़ा हमें उन्होंने याद दिलाया था, हमें समझाया था, हमने उनसे सीखा था, हमें याद है। वो भूल गए तो इसका मतलब कोई नई चेंज तो आई। फिर ये जो गोगी गैंग है इसको ना भूलें, ये मेरे बाप का तो नहीं है। फिर मुंह नीम मीम ऐन और काफ की फाले निकाल के बुजदार लगाना भी मेरा बाप नहीं था वहां। फिर करप्शन की जितनी व्हीलिंग डीलिंग हुई, शवायद दिए गए, वो भी मेरे बाप ने नहीं दिए, ये बीबी का कारनामा था। और फिर 9 मई का वाकया हुआ, वो भी बीबी का कारनामा था। और फिर उसके बाद 24 नवंबर के अंदर जब लीडर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सजादी में रुक जाए, तो वो डी चौक का नारा लगा के डी चौक नहीं जाती, लोगों को भेज देती उधर, गरीबों को, मासूमों को। गड्डापुर वो और बेगम साहबा निकल जाते हैं। फिर एक ड्रामा होता है क्योंकि बहन कहती है कि जी उनको जदोकोप कर दिया है गड्डापुर ने, जबरदस्ती ले गए जबकि वो रहना चाहती थी। भाई वो 15 साल की काकी थी, चले जी, ये भी मान लिया। तो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे आ गई जिसने झूठ खोल दिया कि वो टहल के गाड़ी के अंदर बैठ रही है। फिर उन्होंने कहा गाड़ी पंचर हो गई थी, फिर वो कहानी खुल गई। फिर उन्होंने कहा कि जी केमिकल फेंक दिया था, मोक्कल आ गए और फिर जिन बूथ आए और उन्होंने सुपरवाइजर की तरह 007 की तरह उस पर केमिकल फेंक दिया और वो केमिकल के अंदर नजर नहीं आया उनको, और बच्चों की तरह उनको गाड़ी में बिठा के उनको ले गए वो। तो ये कहानियां तो जहालत की जो है ये पुराने जमाने में चलती थी। बहुत ही घटिया फिल्म है जिसकी ठेले में टिकट ना बिके। नंबर 1। नंबर 2 कि खान साहब को इसमें सब कुछ क्या मिला? तकलीफ, मुश्किलात, केसेस और मजीद तकलीफें उनके लिए शुरू हो गई। मेरे लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मुझे सियासत से मतलब है, ना पीटीआई भाड़ में जाए और सब कुछ इक़्तिदार भी भाड़ में जाए। अब उसकी जान का मसला है। ये वो लोग हैं बीबी और उसके हवारी जो कॉम्प्रोमाइज गड्डापुर टाइप लोग हैं जो अल्लाह ना करे इनकी लाश का सौदा भी कर लेंगे, उनकी मौत का सौदा भी कर लेंगे। अब अडयाला जेल के अंदर है, वो हुकूमत का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन पानी और बारूद तो कोई भी दे सकता है। अगर मेरी बीवी आके कहे कि आपने ये कॉफी नहीं पीनी, आप ये कॉफी पी ले, तो आप तो नहीं रोक सकते उसे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखें और हमारा अभी भी काम यही होना चाहिए। और मैं तो निकाला भी गया था इसी चीज के ऊपर, मैंने अपनी लॉयल्टी तब भी दिखाई थी, मैं अभी भी उनके खिलाफ था इस वायलेंस की सियासत के ऊपर, और आज भी मैं उनकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे फिक्र नहीं है कि खान साहब से भी मेरे खिलाफ बयान दिलवा दें। अगर पीटीआई का तो मैं कुछ समझता कभी भी नहीं था, जब मैं इक़्तिदार में भी था, पीटीआई के अंदर ही 15 साल था, तो मैंने उनको पैरों को नीचे ही रखा था हमेशा। सो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक आदमी, एक पॉपुलर लीडर की जान के ऊपर उसको बेचकर सियासत करने नहीं दूंगा। फिर ट्विटर हैंडल जो है वो जिब्रान इलियास साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक मुस्बत स्टेटमेंट दी खान साहब ने, वो भी समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ट्विटर पे जिब्रान इलियास ने फिर फौज के लिए एक जहर उगल दिया। फिर इमरान खान की पार्टी के लोग कासिम सूरी साहब इमरान खान साहब को पागल करार दे रहे। तो जो मैं कह रहा हूं इतने दिन से, वो कैंपेन आपको होती हुई नजर नहीं आ रही कि हवारी जो है बेगम साहिबा के मिलकर कभी उसको पागल, कभी उसका ट्विटर अकाउंट से वैनम, कभी उसको जेल में फंसाने के लिए सब कुछ सारे काम कर रहे। और मैं झूठा हो सकता हूं, बहनें तो झूठी नहीं हो सकती।